तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के उस सबसे ज़रूरी हिस्से की जहां आपकी महीनों की मेहनत का असली इम्तिहान होता है, और वो है ओएमआर शीट को सही तरीके से भरना। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल फेर सकती है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी ओएमआर शीट को कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन चेक करती है, और मशीन को जरा सी भी गड़बड़ दिखी तो वो आपके जवाब को सीधे सीधे अमान्य कर देगी। इसीलिए हर एक नियम को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम देखेंगे कि नियम क्या है, अपनी पर्सनल जानकारी कैसे भरनी है, जवाबों को मार्क करने का सही तरीका क्या है, और अंत में फाइनल चेक कैसे करना है। तो आखिर ओएमआर शीट में गलती की जरा सी भी गुंजाइश क्यों नहीं होती? चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए, ये जो ओएमआर शीट होती है, इसे एक ऑप्टिकल मार्क रीडर नाम की मशीन जांचती है। ये मशीन सिर्फ उन्हीं निशानों को पढ़ती है जो बिल्कुल सही तरीके से भरे गए हों। इसीलिए यहाँ आपकी सटीकता मतलब कि एक्यूरेसी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो अब आते हैं शीट भरने के कुछ सबसे बुनियादी नियमों पर। एक बात हमेशा याद रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। कोई जेल पेन नहीं, कोई इंक वाला पेन नहीं। हर गोले को एकदम अच्छे से पूरा भरना है। और हाँ, अपनी शीट को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, ना उसे मोड़ना है ना फाड़ना है। और अब वो गलतियां जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है। किसी भी हालत में इरेजर, ब्लेड या व्हाइटनर का इस्तेमाल तो सोचना भी मत। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी ओएमआर शीट तुरंत रद्द हो जाएगी। और एक सवाल के लिए सिर्फ एक ही गोला भरना है। एक से ज्यादा गोले भरे मतलब उस सवाल के लिए 0 मार्क्स। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, यानी व्यक्तिगत जानकारी भरना। जरा इस सैंपल शीट पर नजर डालिए। इसमें आपको रोल नंबर, सेंटर कोड, सब्जेक्ट कोड और क्वेश्चन बुकलेट कोड जैसी कई जरूरी चीजें दिखेंगी। इन सभी को बहुत ही ज्यादा सावधानी से भरना होता है। किसी भी कोडेड जानकारी को भरने का तरीका बहुत सीधा है। पहले ऊपर दिए गए बॉक्स में आराम से नंबर लिखिए, और फिर हर नंबर के ठीक नीचे वाले कॉलम में उसी नंबर के गोले को ध्यान से भर दीजिए, बस। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो रोल नंबर से जुड़ी है, ध्यान से सुनिए। अगर किसी का रोल नंबर दिए गए बॉक्स से कम अंकों का है तो आपको उसके आगे 0 लगाकर उसे पूरा करना है। जैसे अगर रोल नंबर 1 है तो आप उसे लिखेंगे 0001 और फिर उसके हिसाब से गोले भरेंगे। ये एक बहुत आम गलती है, इससे आपको बचना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स हो गई। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण काम पर, अपने सवालों के जवाब कैसे मार्क करने हैं। और ये स्लाइड तो सब कुछ साफ साफ बता रही है। देखिए, सही तरीका सिर्फ एक है, गोले को पूरा, गहरा और बिना बाहर फैलाए भरना। बाकी जो भी आप देख रहे हैं, आधा अधूरा गोला या टिक का निशान या कोई और तरीका, मशीन इन सब को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देगी। तो बात सीधी सी है, आपका जवाब अमान्य तब माना जाएगा जब या तो गोला ठीक से न भरा हो या फिर आपने एक से ज्यादा गोले भर दिए हों। इन दोनों ही मामलों में उस सवाल के लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, फिर चाहे आपका जवाब सही ही क्यों ना हो। और मान लीजिए अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो क्या करें? बहुत आसान है। उस सवाल के लिए सभी गोलों को खाली छोड़ दें, कोई भी निशान लगाने की कोशिश बिल्कुल न करें। अच्छा, शीट जमा करने से ठीक पहले कुछ आखिरी काम है जो ये पक्का करेंगे कि आपकी मेहनत बेकार न जाए। शीट हाथ से देने से पहले एक गहरी सांस लीजिए और अपनी सारी जानकारी, खास तौर पर रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका कोड को दोबारा से चेक कर लीजिए। दी गई जगह पर अपने साइन करें और ये भी पक्का कर लें कि आपके निरीक्षक ने भी उस पर साइन कर दिए हैं। चलिए, खत्म करने से पहले आइए सबसे जरूरी बातों पर एक आखिरी नजर डाल लेते हैं। और नंबर 1 नियम जो कभी कभी नहीं भूलना है, ओएमआर शीट पर भूलकर भी इरेजर, ब्लेड या व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। एक छोटी गलती को ठीक करने के चक्कर में आपकी पूरी की पूरी शीट रद्द हो सकती है। बस इन सभी निर्देशों का पूरी सावधानी से पालन कीजिए और अपनी सफलता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाइए। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।